तो मंथली क्लोजिंग कहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस हैं वो बताता हूँ, और इस महीने की बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके साथ एक शेयर करता हूँ जो अगले 3 दिन में आप ट्रेड करके बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं। यानी कि पूरा 1 साल होने को है कि गोल्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 31 तारीख तक गोल्ड के अंदर एक बड़ी सेल की करेक्शन के चांसेस हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड आपको मिलेगी बुध और जुमेरात। गोल्ड को जो हम पिछले 3-4 वीक से मुसलसल बाय करते जा रहे हैं, अब उसका एंड हो चुका है और अब कहीं ना कहीं आपको इस वीक एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। वो किस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी जो इस वीक आपको मिलेगी, किन किन लेवल से आप गोल्ड को सेल कर पाएंगे इस वीक में और किन किन लेवल से बाय कर पाएंगे। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैं बता रहा था कि गोल्ड को सेल करना 80% रिस्की है, क्या अभी भी वही है, और ऐसे क्या फंडामेंटल टेक्निकल और सेंटिमेंटली चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से मैं गोल्ड के अंदर आपको सेल करने के लिए कह रहा हूं इस वीक में। तो वो मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, पूरा के वीडियो के अंदर आप किस तरीके से एनालिसिस करके प्रूफ करके बाय फंडामेंटली, सेंटिमेंटली, टेक्निकली किस तरीके से आपने और किन लेवल से आपने सेल करना है। इसके अलावा हमारे चैनल की मदद से आपको इसी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस वीक में कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं और कौन कौन से जियोपॉलिटिकल चेंज है जो कि आपको प्रोफेसर इरफान साहब बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर गोल्ड के वीकली टेक्निकल एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forexustaz.com। आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज पर। गुज़िश्ता हफ्ते 22, 23, 24 अक्टूबर ब्रिक्स ममालिक का बहुत अहम इजलास काजान रशिया में मुनक्कद हुआ। ब्रिक्स प्लस कंट्रीज मुश्तरका एलामिये में इक्वालिटी और जस्टिस की बुनियाद पर एक दूसरे ममालिक के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुश्तरका करेंसी नोट जारी करने पर इत्तफाक हुआ। बायलैटरल ट्रेड को डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में करने पर रजामंदी का इजहार हुआ। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हुई। 34 से ज्यादा ममालिक ने ब्रिक्स ममालिक में शामिल होने पर रजामंदी का इजहार किया। और उधर IMF का बहुत अहम इजलास मुनक्कद हुआ। IMF इजलास के इलामिये में इस बात का इजहार किया गया कि ब्रिक्स ममालिक के इजलास से डॉलर डोमिनेंस को कोई खतरा नहीं है। IMF ने ऐलान किया कि डॉलर दुनिया की बाइंडिंग फोर्स है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की रिजर्व करेंसी डॉलर है। IMF ने मजीद कहा कि ब्रिक्स ममालिक पॉलिसी की बिना पर डॉलर प्रेशर में नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में डॉलर इंडेक्स 4% इजाफे के साथ 104.23 डॉलर के आसपास तिजारत हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते याहिया सिनवार की शहादत के बाद वॉर जोन में कमी नोट की गई। ब्रिक्स ममालिक के सरबराहान का इकट्ठा होना, याहिया सिनवार की शहादत, पेंटागन की जानिब से इसराइल को जंग बंदी पर जोर दिया गया है और आने वाले हफ्ते में हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सालिस के तौर पर सामने आ चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया वार, ईरान इसराइल वार, हमास हाउसेज हिजबुल्लाह इसराइल के दरमियान तनाजात और चाइना ताइवान झगड़े में वाज़े तौर पर कमी नोट हुई, जिसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में गोल्ड प्राइसेस में डिप नजर आ सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते चाइना ने एक दफा फिर कहा वी आर नो मोर बायर इन अ गोल्ड। आने वाले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस में बड़ा डिप नजर आ सकता है। आने वाला हफ्ता अमेरिकन इलेक्शन की वजह से शह सुर्खियों में रहेगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव बिजनेस अप्रोच की बिना पर अपनी अलग पहचान रखते हैं, जबकि कैमिला हैरिस सोशल इंटीग्रेशन अप्रोच पर बिलीव रखती हैं। दोनों की पर्सनालिटी और दोनों की फाइनेंशियल मार्केट को देखने की अप्रोच इंटायरली डिफरेंट है।
आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट अप्स एंड डाउन्स का शिकार रह सकती है। आने वाला हफ्ता अक्टूबर का आखिरी हफ्ता होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इलेक्शन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बिना पर, चाइना न्यूज वी आर नो मोर बायर इन गोल्ड की बिना पर, मिडल ईस्ट टेंशन कमी और यूक्रेन रशिया वार में कमी की बिना पर स्मार्ट मनी इन्वेस्टर गोल्ड से बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को स्क्वीज कर सकता है और आने वाले हफ्ते में आपको एक बड़ा डिप नजर आ सकता है। इस साल गोल्ड प्राइसेस ने कम से कम $800 का अपवर्ड रास्ता तय किया। ओवरऑल ट्रेंड बाय का है। आने वाला हफ्ता मार्केट में करेक्शन के लिए डिप हो सकता है। गोल्ड प्राइसेस $2,747 के आसपास तिजारत हो रही हैं। सोने की कीमतें आने वाले हफ्ते में $2,731 लेवल, $2,706 लेवल, $2,685 लेवल तक रिट्रेस हो सकती हैं। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। हेलो गाइस, पहले बढ़ते हैं हम कैलेंडर इवेंट्स की तरफ और जान लेते हैं इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट्स रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंडे की, और मंडे को न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है और कैड का बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बात करेंगे, तो मीडिया से ये बड़ी अच्छी स्पीक रहेगी और कैड के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी मंडे वाले दिन। अगर बात की जाए 29 अक्टूबर 2024 तो यूएस के लिए 2-3 न्यूज़ हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जॉब्स ओपनिंग एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से एक और आई है S&P कंपोजिट। ये 2-3 न्यूज़ यूएसडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और उसके अलावा चाइना के गवर्नर बात करेंगे, ये भी मेंबर हैं उनके बैंक के ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीबीपी के और यूरो के डाटाज तो हैं लेकिन कोई इतने ख़ास डाटाज नहीं है। अगर बात की जाए बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन कैड का सीपीए का डाटा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सुबह 5 बजे है। अर्ली राइजर्स के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ पे सुबह 5 बजे। अगर हम बात की जाए यूरो की न्यूज़ हैं, AUD की न्यूज़ हैं। इसके अलावा यूरो की तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। अगर हम बात करें स्पेशली अबाउट डॉलर, तो ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एडवांस GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड इसके अलावा पेंडिंग होम सेल एंड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी शामिल हैं बुध वाला दिन। याद रहे कि अब हम नए महीने में एंटर होने जा रहे हैं और नए महीने के पहले जुम्मे को NFP होती है। NFP काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सबसे पहले जुमेरात को देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डाटा है चाइना का, इसके अलावा जापानीज येन का ऑफिशियल बैंक रेट है जो कि रेट पास रहने की ही उम्मीद है। BOJ के प्रेसिडेंट बात भी करेंगे, BOJ के गवर्नर। इसके अलावा यूरो की कुछ न्यूज़ हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है इस दिन। आपको पता ही हर जुमेरात को होता ही होता है। एम्प्लॉयमेंट कास्ट है, PCE प्राइस इंडेक्स है और GDP का डाटा है, लेकिन वो कैड का है। इसके अलावा अगर बात की जाए 1 नवंबर 2024 की, तो यहाँ पे बैंक हॉलीडे देखने को मिल रहा है यूरो के अंदर और दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। मंथ के स्टार्ट में ही पहला दिन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले दिन ही NFP आ गया है। एवरेज अर्ली अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट रेट, ISM, मैन्युफैक्चरिंग PMI, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड उसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो ये वीक फुल है सरप्राइजेस के साथ, क्योंकि इस वीक में आपके सामने ही है NFP भी है, फिर उसके बाद ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है, उसके बाद आपके सामने ही बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन भी है, इसके अलावा PMI के डाटाज हैं कैड के और AUD के। तो वीक तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉलर इंडेक्स के हवाले से। चलिए बढ़ते हैं अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और बाकी बातें वहीं पे करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वो कर लेते हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स की अक्टूबर की कैंडल देखें तो वो मारोबूजो बुलिश है और अभी मार्केट में 3 ट्रेडिंग डेज बाकी हैं, लेकिन अभी तक की कंडीशन के मुताबिक अगले मार्केट 3 दिन में कितना को गिर लेगी।
तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के बाद एक अच्छा बुल मार्केट ने पुल बैक दिया है। और क्या मार्केट इसको कंटिन्यू रख पाएगी अगले महीने, नवंबर के महीने, क्योंकि नवंबर के महीने में यूएस का इलेक्शन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूएस के इलेक्शन में मार्केट इसको कंटिन्यू कर पाती है या नहीं। मुझे जो लग रहा है कि यूएस इलेक्शन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होगा, कि शायद मार्केट 105.800 900 या 106 को भी टच कर सकती है। सो नवंबर का महीना भी बुलिश रह सकता है। अभी हमें लग रहा है कि शायद नवंबर के महीने में मार्केट उतनी बुलिश ना जाए। अगर गई भी तो यहाँ तक जा पाएगी। तो मैं आपके लिए वो लेवल निकाल देता हूँ कि कहाँ तक मार्केट नवंबर के महीने में अपसाइड पे जा सकती है। सो गाइज, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें एक थोड़ा सा बुल रन नज़र आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ तक गोल्ड के डॉलर इंडेक्स के अपसाइड पे मूव करने के चांसेस है। कुछ इस तरीके से यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है और उसके बाद शायद मार्केट क्रैश भी कर जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछले सारी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जितने भी नवंबर थे वो एक तो अनप्रेडिक्टेड थे और बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम था उनके अंदर, स्पेशली इलेक्शन के। यहाँ पे ये एक लेवल नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है मार्केट हमारे इस लेवल की रिजेक्शन दे दे और अगली कैंडल सिरे से ही वापस जितनी बुलिश बनी है उतनी ही बेरिश बन जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? ये 100% पॉसिबल है डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड, क्योंकि पिछले 3 महीने मार्केट मुसलसल गिरती रही है और इस महीने अचानक मार्केट पंप आया है। मार्केट में एक अच्छा पंप आया है, लेकिन हो सकता है मार्केट इसको स्टेबल ना रख पाए। सो आपने उसके लिए रेडी रहना है। अगर डॉलर इंडेक्स क्रैश होता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। सो डॉलर इंडेक्स मंथली में रिजेक्शन के चांसेस हैं। क्या वीकली में चांसेस हैं? नो, वीकली में कोई चांसेस नहीं लग रहे। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर भी डॉलर इंडेक्स अच्छी स्ट्रेंथ में है। मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया, अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया। क्रॉस ओवर करने के बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से पंप हो रही है। शायद आपको छोटा सा एक डंप देखने को मिले और उसके बाद मार्केट, मुझे यूँ फील हो रहा है कि अगली जो हमने आज एक नई रेजिस्टेंस बनाई है 105.800 मार्केट वहाँ तक जाएगी। और अगर वहाँ तक मार्केट जाती है तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी जो आगे मैं आपको गोल्ड में देने वाला हूँ। गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी होगी, चले आपको मैं गोल्ड में दिखाता हूँ। गोल्ड का अगर मंथली जायज़ा अगर हम लें, जिसकी कैंडल क्लोज होने में मंथली में अभी भी 3 दिन बाकी हैं, तो आपको नज़र आएगा। मैं चार्ट को ज़रा नीट एंड क्लीन कर देता हूँ, इंडिकेटर में सारे बंद कर देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा पिछले 3 महीनों में ख़ास तौर पे बड़ी ही ज़बरदस्त बुलिश रैली चली हुई है। अगर मैं बात करूँ जुलाई के महीने की, अगर मैं बात करूँ अगस्त के महीने की, सितंबर के महीने की, और अब नवंबर का महीना आने वाला है अक्टूबर के बाद, तो अक्टूबर के महीने में भी क्या मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कायम रख पाएगी और क्या मार्केट इसी तरीके से अपसाइड पे मूव कर पाएगी या नहीं, ये देखना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है मंथली क्लोजिंग पे। तो मंथली क्लोजिंग कहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस हैं वो बताता हूँ, और इस महीने की बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके साथ एक शेयर करता हूँ जो अगले 3 दिन में आप ट्रेड करके बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बुलिश मोमेंटम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बुलिश मोमेंटम अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ और अब अक्टूबर 2024, यानी कि पूरा 1 साल होने को है कि गोल्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि गोल्ड पिछले पूरे 1 साल से मुसलसल बुलिश मूव कर रहा है। और अगर मैं आज ही के दिन बात करूं 2023 में, तो मार्केट 1830 पे खड़ी थी, 1850 पे खड़ी थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गोल्ड अक्टूबर 2024 में 2700 पे खड़ी होगी। अगर कहा जाता हमारी तरफ से किसी को हम कहते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। इवन 2400 और 2500 को भी टच करने की बात करते थे तो लोग हमें कमेंट में बाकायदा गालियां देते थे भाई साहब, और लोग कहते थे कि ये पागल हो गए हैं। तो अब ये देख ले, मार्केट ने 2700 को टच कर लिया है केवल 1 साल में। तो मंथली में तो बड़ा ज़बरदस्त एक बुल रन में है मार्केट, और अभी मार्केट के अंदर रिवर्स का कोई चांस नहीं है। आपको वीकली में दिखाते हैं, शायद आप कुछ को चेंज नज़र आए। तो वीकली में भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली ये 2 कैंडल अपवर्ड की तरफ इशारा कर रही थी और मार्केट फिर ऊपर गई भी है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपसाइड पे मूव कर रही है। और अगर आप देखें तो मैंने पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको
ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी और मार्केट ने इस वीक 2765 को टच करने की कोशिश की है और अगले जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 2800 और फिर उसके बाद 2860 एंड पे 2900 और फिर 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। जी हाँ, जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है वो 3000 की रेजिस्टेंस है। 3000 को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। forex-ustad.com पिछले 3 वीक से मुसलसल आपको बाय करवा रहा है वीकली एनालिसिस में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारे एनालिसिस देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं गोल्ड बाय 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 बाय, लेकिन इस वीक गोल्ड बाय होने से पहले सेल में जाएगा। वो कौन से 3 दिन है मैं बताता हूँ आपको। आइए अब हम चलते हैं डेली की चार्ट्स के ऊपर, और डेली का चार्ट के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि जो मार्केट का अब मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन एरिया नज़र आ रहा है सेल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं यही लेवल नज़र आ रहा है मार्केट जहाँ पे खड़ी है 2750। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये एक अब आपके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है मार्केट जहाँ पे खड़ी है। मंडे को इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और यहाँ से मार्केट के रिवर्स जाने के चांसेस हैं। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 ट्रेडिंग डेज 28, 29, 30 और 31, ये गाइस 31 का महीना है। तो इसका मतलब ये है कि 31 तारीख तक गोल्ड के अंदर एक बड़ी सेल की करेक्शन के चांसेस हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये H4 का चार्ट है, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन यहाँ पे कुछ रिजेक्शन टाइप एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। ये मंडे को कंफर्म हो पाएगा कि अगर मार्केट को अर्ली मंडे ही इसको आके नीचे क्लिक कर देती है और यहाँ पे आ जाती है तो फिर ये 2700 के अगर एरियाज में आ जाती है, 2720 को क्रॉस कर लेती है, तो हम अगले 3-4 दिन मार्केट को कहीं 2670 के एरिया में भी आता हुआ देख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट ओपन होते ही एक अपना हाई ब्रेक करती है और फिर अगले हाइज की तरफ बढ़ती है, तो मुझे लगता है फिर गोल्ड वापस मुड़ के नहीं देखेगा। तो गोल्ड के अंदर ये एक चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से डंप करेगी। लेकिन मैं आपको अगेन ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली स्टोरी के ऊपर लेके आऊँगा और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर सेल की अपॉर्चुनिटी आती है तो सेल लेके प्रॉफिट करने की कोशिश करें। सेल वाली ट्रेड 80% रिस्की है और बाय वाली ट्रेड अभी भी 20% रिस्की है। सो जैसे ही गोल्ड अपनी सपोर्ट को टच करता है 2705 वाली, या फिर एक और सपोर्ट है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो 2715 पे है, अगर उसको टच करता है तो वहाँ से बाय करें आप। अभी तक गोल्ड में कोई रिवर्सल का सीन नहीं है विया टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे मार्केट के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मार्केट मज़ीद बुल का शिकार हो। लेकिन मैं क्यों अब आपको इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में सेल की एक ट्रेड या सेल की तरफ एक रुझान देना चाह रहा हूँ, उसकी वजह यह है, अगर हमारा मंथली चार्ट देखें आप तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट जब भी क्लोजिंग देती है एक लंबी चौड़ी वीक के साथ देती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी वीक्स थी ना, तो जब भी मार्केट विक्स के साथ क्लोजिंग देती है, यहाँ पे ऊपर आपको विक्स नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट करती ऐसे ही है और होने के ऐसे ही चांसेस हैं कि शायद हमें दोबारा से मार्केट में एक अच्छी खासी वीक देखने को मिले। सो माय डियर फ्रेंड, आपने करना ये है कि जैसे ही मार्केट अपने मंडे को शायद हम नहीं सेल करेंगे, अगर हम ट्यूसडे को करते हैं, वेडनेसडे को करते हैं और थर्सडे को करते हैं, तो इसके टॉप से मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे और नीचे तक आने की कोशिश करेंगे, ताकि मंथली कैंडल अगर इस तरह की वीक बनाती है तो हम उसको प्रॉफिट में कैश करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वीक बनने के चांसेस हैं। तो सिंपल मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से मैं ले जी ये तकरीबन 2% मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, तकरीबन लगभग 5000 पॉइंट हैं जिसकी वीक आने के चांसेस हैं। तो यही वीक अगर मैं उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ तो तकरीबन ये इतनी बड़ी वीक है। सो ये तकरीबन अगर 2780 पे भी चला जाता है तो मैं उधर से भी एक सेल की ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि ऑल टाइम हाइज के ऊपर मैंने एक सेल की ट्रेड इस दफ़ा पुट करनी है। उसके लेवल मैं बता देता हूँ आपको कौन से लेवल होंगे। नंबर 1, आई ट्राई टू सेल फ्राम दिस लेवल 2750 करके या 2755,
तो सबसे पहले मैं सेल का यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा और दूसरी ट्रेड में अगर मार्केट आपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो 2700 कहीं ना कहीं 75 के करीब करीब मैं एक सेल तलाश करने की कोशिश करूँगा। ये ले इस लेवल से मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट अगर अपसाइड पे जाती है तो इस लेवल पे मैं एक सेल ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँ। वाओ, तो यहाँ से एक सेल कर सकते हैं हम, उसका टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे, अगेन इस लेवल को टारगेट करेंगे जो कि 2715 के करीब है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को तो फर्स्ट मैं सेल लेना चाह रहा हूँ 2755 के करीब, ये वाला लेवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2755। ओके, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल मैं लेना चाह रहा हूँ 2775। तो 2755 पे अगर मुझे सेल नहीं मिलती तो मैं 2775 पे ट्राई करूँगा सेल लेने की। लेकिन ये मार्केट का जो मंथ के क्लोजिंग के डेज हैं इनमें कोशिश करूँगा, आगे नहीं। तो इन 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सेल लूँगा, वेल एंड गुड, अदरवाइज नो सेल। नेक्स्ट मंथ में तो बिल्कुल भी कोई सेल लेने की कोशिश नहीं करूँगा। नेक्स्ट मंथ का मैं नेक्स्ट मंथ बताऊँगा। तो मोस्ट प्रॉबरली ये ट्रेड आपको मिलेगी बुध और जुमेरात। ये 2 दिन नोट कर लें, 2 दिन में मार्केट क्रैश हो सकती है, बुध और जुमेरात। अगर मार्केट मंडे और ट्यूसडे को नहीं गिरती तो बुध और जुमेरात आप सेल करेंगे, हम लोग सेल करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा प्रॉफिट बताएंगे। और लेवल भी मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया सेल के लेवल। अब मैं आपको बाय के लेवल बताता हूँ कि आपने इस वीक में बाय किन किन लेवल से करना है। अगर बाय हमने करना है तो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर हम बाय करने की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मार्केट इधर से थोड़ा सा रिट्रेस ले। तो ये पहला मेरा टारगेट होगा 2730, जहां से मैं बाय करने की कोशिश करूंगा इस लेवल से। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है 2715 इज़ माय अल्टीमेट लेवल, जहां से मैं इस वीक बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सेल करता है, अच्छा मार्केट सेल की ट्रेड करती है, तो मैं फिर सेल में स्टक नहीं होऊंगा, मैं फिर बाय करने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छा प्रॉफिट बना सकूँ। और फाइनल कॉल होगी मेरी 2700 पूरा, यहाँ से बाय करने की कोशिश करूंगा टिल मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी है 2730 2750 के करीब करीब आके मंथली क्लोजिंग दे, या कम से कम 2720-25 के ऊपर तो मंथली क्लोजिंग दे ही सकती है। तो अभी तक मैंने आपको बाय के लेवल भी बता दिए और सेल के लेवल भी बता दिए। मंडे को मैं आऊँगा लाहौर में पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए। ऐसे लोग जो फॉरेक्स उस्ताद के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनके ऑलरेडी क्लाइंट हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अपने क्लाइंट हैं और वो अपने अंदर ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं, तो मैं मंडे को लाहौर में आऊँगा। आप मंडे को लाहौर में मुझसे मिल सकते हैं। मेरी टीम का ये नंबर चल रहा है, इस टीम रब्ता करके या नीचे फॉर्म का लिंक दिया गया, उस फॉर्म को फिल करके आप मेरे से लाहौर में मीटिंग कर सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में लाहौर में ही हूँगा। सो आप लाहौर में मेरे से मिल सकते हैं फॉर पार्टनरशिप डेवलपमेंट। ये ट्रेडर से नहीं मिलूंगा मैं लाहौर में, पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए मिलूंगा। अगर आप ट्रेडिंग के लिए मिलना चाह रहे हैं तो मैं बुध वाले दिन 30 तारीख को गुजरावाला में अवेलेबल हूँगा। गुजरावाला विजिट कर रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं मलेशिया चला जाऊँगा। तो गुजरावाला में 30 तारीख को मिल सकते हैं। एक छोटा सा मीटअप रखा है ट्रेडर्स का और पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो लाहौर और गुजरावाला के लिए मैंने बता दिया कि मैं 28, 29, 30 को अवेलेबल हूँ आपसे मिलने के लिए। इफ़ यू वाना मीट मी जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन माई व्हाट्सअप टीम, और मेरी व्हाट्सअप की टीम मेरे साथ आपकी मीटिंग बुक कर देगी और इंशाल्लाह हम मिलेंगे। सो बाय के लेवल भी दे दिए, सेल के लेवल भी दे दिए, लेकिन मेरा अभी तक रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको हर पुल बैक पे आपने बाय करना है, बाय की ट्रेड मिले तो वो आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी रेदर देन के सेल करके आप फंस जाएं। सो गाइज, ये थे हमारे आज के वीकली एनालिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 वीक से आपको बाय गोल्ड करके प्रॉफिट कर रहे हैं। इस दफ़ा मैंने एक सेल की भी ट्रेड देने की कोशिश की है। आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छा प्रॉफिट देगा इस वीक भी। अपनी दुआ में याद रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में भी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।